तो मुझे इंट्रोडक्शन तो पहले पूरा दे लेने दो बेटा, है ना। इस एक्सरसाइज के बारे में आपका चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितिक फंक्शंस। बेटा ध्यान से सुनोगे, त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन में हमने आपको चतुर्थांश बता दिया था। आवाज नहीं, इधर देखो सभी छात्र। कल क्या बता दिए थे? चतुर्थांश x x डैश y y डैश, ठीक है, इतनी बात समझ आई। कल आपको चतुर्थांश के बारे में बता दिया था x x डैश। अगर बेटा जी यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 270। और यदि यहाँ पर 180 डिग्री है तो यहाँ पर कितना? 360। ओके, यहाँ पर 90, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 180 और यहाँ पर 360। ये आपका एंगल है। अगर और हमने ये भी बताया था अगर हम यहाँ पर क्या चाहें, मान लो अगर हम थीटा कोण से, सपोज करो यदि हम थीटा कोण से अगर बेटा जी क्लॉकवाइज घूमे, क्या घूमे? ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है। अगर मैं थीटा कोण से क्लॉकवाइज घूमूं तो कितना हो जाएगा? 360 से घूम रहा हूँ तो 360 अंश प्लस थीटा। और थीटा कोण से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं तो ये देखो 90 अंश है तो 90 अंश माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आई? देखो बेटा, इसके सरफेस से अगर मैं थीटा कोण से एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो यहाँ पर 90 है तो 90 माइनस थीटा हो गया। और इसके सरफेस से अगर मैं थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज चला तो 360 अंश प्लस थीटा। और इसमें एक बात और मैंने बताई थी आप लोगों को, इसमें आल मतलब सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो सभी किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। याद रखना किसके बेटा जी? पॉजिटिव। सभी का ये होंगे पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से बेटा जी क्लॉकवाइज चलूँ तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 अंश प्लस थीटा। और इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर? एक और बात मैंने आपको बताई थी, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये थर्ड पर्सन, और ये आपका फोर्थ पर्सन, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर्सन, इसमें 4 पर्सन होते हैं। अच्छा, आगे इसमें मैंने ये भी बताया था, कल आपको क्लियर करा दिया था कि बेटा इसमें साइन और कोसेक ही काय के होते हैं प्लस के, बाकी सब काय के होते हैं माइनस के होते हैं, याद रखना। सेकंड पर्सन में, सेकंड चतुर्थांश में बाकी माइनस के होंगे और इसमें जो होगा वो क्या होगा? प्लस का होगा, यानी कि साइन और कोसेक। साइन और कोसेक प्लस के होंगे और बाकी सब काय के होंगे बेटा जी? माइनस के होंगे। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इधर इस सरफेस से मैं अगर क्लॉकवाइज चलूँ, बेटा ध्यान से सुनना, ये मैं क्या चला? क्लॉकवाइज चला तो यहाँ पर कितना? 180 और प्लस थीटा। और ये एंटी क्लॉकवाइज चला तो यहाँ हो जाएगा 270 माइनस थीटा। बोलो समझ में आया? ठीक है। इसमें मैंने कल आपको बताया था बेटा जी, इसमें कॉट और टेन प्लस का होता है, बाकी सब क्या होते हैं? माइनस के होते हैं। और यहाँ पर ये क्लॉकवाइज चला तो यहाँ 270 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा। और इधर से अगर एंटी क्लॉकवाइज चला तो ये हो गया 360 माइनस थीटा। और ये भी बताया था कि मैंने इसमें बेटा जी कॉस और सेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। इसमें कॉस और सेक प्लस का, बाकी सब माइनस का। और ये बात याद रखो। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा चतुर्थांश क्लियर कराया था बेटा। लाइट ऑफ कर पहले। ओके, पूरा चतुर्थांश क्लियर कराया था। लाइट ऑफ कर देते। और शायद है कि आप लोगों को क्लियर होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखो, आगे कुछ फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, इसके कोरिलेटेड कुछ फॉर्मूला बनते हैं, कुछ सूत्र बनते हैं, वो तो आपने कर लिए होंगे। चलो, कल बता दिया था, उसके अकॉर्डिंग टोटल फॉर्मूला को फाइंड कर लो। आगे नेक्स्ट है आपका सर्व समीकरण। सर्व समीकरण, कुछ सर्व समीकरण उसे उन्हें अच्छी तरह से देखोगे बेटा जी। कुछ सर्व समीकरण मतलब आइडेंटिटीज क्या होगा? आइडेंटिटीज, ओके, आइडेंटिटीज यानी कि सर्व समीकरण। बात आई समझ में? ये यहाँ पर कुछ सर्व समीकरण को अच्छे समझोगे। नंबर 1,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वसमीका और असमीका और समीकरण में आप अंतर बताइए। देखो मैं 3 बात बोला, यहाँ पर आवाज नहीं करोगे कोई। मैं बोला आप लोगों से बेटा सर्वसमीका और असमीका और समीकरण। मैंने यहाँ पर आपको 3 बात कही, एक सर्वसमीका, एक असमीका और एक आपका समीकरण। और मैं इनमें पूछूं कि इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर क्या है, तो थोड़ा सा बताओ। सर्वसमीका का मतलब है कि सर जो इस फॉर्म में होगा, देखो ये फॉर्म लिखा हुआ है, इस प्रकार की जितने भी है वो क्या है? आपकी सर्वसमीका है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ त्रिकोणमिति में ही, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ ये क्या है? आपकी बेटा सर्वसमीका है। और यहाँ पर लिखिए असमीका। असमीका में का मतलब समझोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल 1। बात को समझना ध्यान से। साइन यहाँ से पावर हटा, पावर हट गया, 2 पावर थी, 2 पावर हट गई, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज लेस देन, वो सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल क्या हुआ? 1 हुआ। इज ग्रेटर देन इक्वल 1। जो इसमें ये वाला साइन आप देख रहे हो बेटा जी, ये चिन्ह है, यही चिन्ह हमारी असमीका को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई? यही चिन्ह से क्या जानी जाती है? वो असमीका जानी जाती है। जैसे आप लोगों के आगे मैथ पढ़ाएंगे तो असमीकाओं के द्वारा ग्राफ भी है, बहुत सारे ग्राफ भी बनवाना है, तो वहां पर x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 2 होता है, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 1 होता है। इस टाइप की जितनी भी लिखी होती है वो सब क्या है? आपका असमीका है। बात समझ में आई? यहाँ पर सीधी सीधी सी बात समझो, ये चिन्ह आप देख रहे होगे, ये चिन्ह का ही मतलब है, ये रिप्रेजेंट किसको करता है? असमीका को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सही है यहाँ तक? ये असमीका को प्रदर्शित करता है। आगे समीकरण। समीकरण का मतलब है, समीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। आपका रैखिक है, द्विघाती, त्रिघाती है और त्रिघाती बहुघाती। 4 प्रकार का समीकरण होता है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात और बहुघात। तो समीकरण का मेन समझोगे, आवाज नहीं बेटा। अगर यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था तो वो क्या दिया? सर्वसमीका थी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल 1 था तो असमीका थी। और यहाँ पर अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा, देखो बेटा पावर भी नहीं है और बराबर भी कितना है? 1। तो ये किस फॉर्म में? समीकरण। बात समझ में आई? तो किसके रूप में? समीकरण के रूप में। जैसे आपको यहाँ पर एक आध एग्जाम्पल में अलजेब्रिक मेथड से दिखाऊं तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये क्या है बेटा जी? समीकरण है। देखो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन को। और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस को। और 1 तो आपका है ही। समझ में आई बात? अगर मैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 दूं तब भी ये क्या है? आपका एक समीकरण। ओके, तो असमीका और समीकरण और सर्वसमीका में अंतर सिर्फ इतना ही है। आगे यहाँ पर देखोगे, यहाँ से भी फॉर्मूले नंबर 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर को अगर हम उधर ले जाएंगे तो बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो सूत्र आपका यहाँ से हो गया। नंबर 3, अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर निकालें तो साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक बात ध्यान से सुनना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकाला तो साइन को उधर भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकाला साइन को भेजा था, और साइन स्क्वायर बराबर निकाला था कॉस को भेजा। दोनों के फॉर्मूले फाइंड हो गए। उसके बाद नंबर 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी कितना होता है? 1 होता है। आप लोग याद रखोगे। अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालें बेटा तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये देखो इधर हम जिसके बराबर निकाल रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ मैं इसके बराबर निकालूं बेटा तो 1 को ही तो इधर ले जाऊंगा। चेक करो, 1 को इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आई क्या? ठीक है, एक ये यहाँ से फॉर्मूला हो गया।
अब नेक्स्ट नंबर 7 होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके भी बराबर क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके भी बराबर क्या होगा, 1 होगा। फॉर्मूले बहुत सारे हैं। त्रिकोणमिति में टोटल खेल किसका है, सूत्र का है। पूरा त्रिकोणमिति किस पर डिपेंड है बेटा जी, फॉर्मूलाज पर डिपेंड है। और अच्छे से अगर आप लोगों को फॉर्मूला तैयार है, सूत्र तैयार है, तो आपको किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इसमें फॉर्मूला बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पर कुछ मेन फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको साथ के साथ लिखा रहा हूँ। फिर आपको जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा वहाँ पर जिस भी सूत्र की जरूरत होगी मैं वहाँ पर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आगे नंबर 8 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नंबर 9 यहाँ से बेटा कॉट स्क्वायर निकालूं मैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आई, ठीक है, नहीं समझ में आया देखो। यहाँ से अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा निकालूं, पहले मैंने क्या निकाला, कोसेक, तो कॉट इधर का है माइनस का, कॉट उधर जाएगा, क्या हो गया बेटा, प्लस का, 1 प्लस कॉट आ गया। अब मैं यहाँ से कॉट निकालूं सर, ये निकालूं कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 देखो इधर प्लस का है और इधर आएगा तो क्या का हो गया बेटा जी, माइनस का। बात समझ में आई। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर, तो इसे जल्दी से नोट कर लो। बैठ जाओ आराम से। अब यहाँ ध्यान देंगे बेटा जी, इधर आपको अभी कुछ मेन इंपोर्टेंस क्या कराएंगे, सर समझाएं। अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे आवाज नहीं, और कुछ सर समझाएं उनको भी अच्छे से समझो, ठीक है बेटा। तो देखो ऐसे मान लो मैंने यहाँ पर ये कोई समकोण त्रिभुज लिया, आवाज मत करना, ये कोई क्या लिया, समकोण त्रिभुज लिया, ओके, क्या है, समकोण त्रिभुज। अब इसको मैंने माना ये है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। सबसे पहली बात है कि सर कोण किसे कहते हैं, ओके, तो ध्यान से सुनो। कोण यानी कि एंगल, दैट मीन्स ऑफ एंगल। कोण किसे कहते हैं, देखो ध्यान से। तो अगर मैं आपको कहूं बेटा जी ये जो कोण बी है वो क्या है, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है, तो कोण ए बी सी लिखूंगा। बात ध्यान से समझना, यानी कि समकोण का मतलब कोण ए बी सी कितना है बेटा जी, 90 डिग्री है। अब बात को अच्छे से समझना सभी छात्र, ए बी सी, अब मैंने कोण कौन सा लिया है, बी, कितना है, 90 अंश। तो देखो ये बीच में ही आ रहा है क्या, एक बार चेक करो, इन तीनों बिंदुओं के बीच में तो तीसरा बिंदु है। तो हम कोण की डेफिनेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि सर दो बिंदुओं के बीच तीसरे बिंदु को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। बात समझ में आई। देखो बेटा ध्यान से दोबारा, एक बिंदु ये है तो दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु आपका ये है, तो सीधी सी बात है सर, दो बिंदुओं के बीच बने तीसरे बिंदु को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आई कोण की डेफिनेशन। अब आगे समझोगे, इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये क्या है, आपका आधार है और ये बेटा जी क्या लंब है और ये आपका कर्ण है। ये आधार और ये लंब और ये कर्ण, ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। अब इसमें छोटी सी बात को समझोगे, लाल बट्टे कक्का, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे सभी छात्र। लाल बट्टे कक्का का मीन्स है कि सर यहाँ पर जो आप एल देख रहे हो, एल शो करता है साइन को, किसको बेटा जी, साइन को, और यहाँ पर ये जो ए है वो शो करेगा कॉस को, और ये वाली एल कॉट को, वो सॉरी टेन को, किसको, टेन को। अब ध्यान से सुनो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और ये वाली जो के है वो करती है बेटा जी साइन कॉस टेन सेक, वो सॉरी कोसेक, कोसेक, और ये आपका सेक, और ये बेटा जी आपका कॉस, एकदम अपोजिट है। ध्यान से सुनोगे सभी, साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट, यानी कि लाल बट्टे कक्का। अगर मैं यहां से सबसे पहले क्या निकालूं, साइन निकालूं, देखो आवाज नहीं करोगे, नंबर 1 साइन थीटा निकालूं, देखो बेटा, तो यहाँ पर आपको पता है लंब बट्टे कर्ण, तो
यहाँ पर एल बट्टे के यानी कि लंब बट्टे कर्ण, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से लंब बट्टे कर्ण हो गया। ओके, दूसरा निकालो बेटा cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण यानी कि a अपॉन के, आधार बट्टे कर्ण। कितनी बात समझ में आ रही है बेटा सभी को। आगे मैं निकालू नंबर 3 साइन मतलब ये tan, और tan थीटा निकालू तो क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ओके, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बेटा जी कोसेक निकालूं, कोसेक थीटा, तो ये क्या उल्टा एकदम, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण यानी कि के बट्टे एल यानी कि कर्ण बट्टे लंब। ठीक है बेटा, कर्ण बट्टे लंब। आगे मैं यहाँ से अगर सेक निकालूं, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार, के बट्टे ए यानी कि कर्ण बट्टे आधार। ओके, अब आगे बेटा जी मैं अगर कॉट निकालूं, कॉट थीटा, तो बराबर होगा आधार बट्टे का लंब यानी कि आधार बट्टे लंब। ओके, इतना अच्छा है। और एक और बात याद रखना बेटा, बातचीत नहीं, इधर ध्यान दो सभी। त्रिकोणमिति रेशियो की बात की जाए यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, तो याद रखना त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने बेटा जी, 6 होते हैं। और ये 6 रेशियो को मत भूलना, एक आपका साइन कॉस tan और एक कोसेक सेक कॉट। त्रिकोणमिति रेशियो कितने होंगे, 6 होंगे। पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर 6 रेशियो, कितने अनुपात हैं, 6 से ज्यादा नहीं है, बस इसी का खेल है। पूरी त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होगा, तो समझोगे। आगे इतना नोट कर लो। अब समझोगे। अब ये भी अपने आप को समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था। अब यहाँ पर कुछ बेटा बातचीत रही, कुछ और सब समकाएं मैंने आपको कहा था एक बार। क्या हो गया, वीडियो तो इंट्रोडक्शन ही लगाई। हाँ, इंट्रोडक्शन के लिए बातचीत नहीं बेटा, इधर ध्यान दो। यहाँ पर सर्वसमिका ही टाइप है, थोड़ा सा समझोगे। सर्वसमिकाएं, सर्व समीकरण, सॉरी सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, ठीक है, आइडेंटिटी। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। और इस लाल बट्टे कक्का में देखा था साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। एकदम आपको 3 याद होने चाहिए, साइन कॉस tan, और इनका बिल्कुल क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। नंबर 1, अगर मैं यहाँ साइन थीटा निकालूं, बेटा आवाज नहीं, साइन थीटा निकालूं, क्या बना कौन कोसेक थीटा होगा या नहीं होगा, जवाब दो। मैंने अभी बताया था आपको, साइन का बिल्कुल उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा। और अगर मैं यहाँ से कोसेक निकालूं बेटवा, तो समझो 1/sin थीटा होगा या नहीं होगा। नंबर 3, अगर मैं यहाँ से cos देखूं, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि sin cos tan आपको 3 याद हो तो आगे 6 तो याद हो ही जाते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 4, sec थीटा बराबर क्या होगा, 1/cos थीटा। और बेटा नंबर 5, अगर मैं यहाँ से tan निकालूं, आवाज मत करो लड़के, tan थीटा निकालूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। और cot थीटा इक्वल टू निकालूं 6 तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। देखो बेटा मुझे 3 याद, हमको कितने याद होना चाहिए, वहाँ पर 3 याद होना चाहिए। सीधे बैठो, सीधे बैठो। कितना याद होना चाहिए, 3 याद होना चाहिए। तो 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, और कॉस का उल्टा आपका सेक, और सेक का उल्टा बेटा जी कॉस, और tan का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा tan। सही है, आगे समझो। और एक और है जो अलग से है थोड़ा सा, tan थीटा बराबर होता है बेटा जी sin थीटा अपॉन cos थीटा। वीडियो बना दे। tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन, अगर हमें sin और cos में तोड़ना हो तो tan को ये होगा,
और कॉट को साइन और कॉस में तोड़ना हो तो कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा कर दो कॉस थीटा अपॉन साइन। सही है ये देखो tan को तोड़ना है तो साइन अपॉन कॉस और कॉट को तोड़ना है तो कॉस अपॉन साइन, ये और नोट कर लो।